केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग करने वाली अर्जी का विरोध किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, समलैंगिक विवाह भारतीय परंपरा नहीं, राज्य यानी स्टेट सिर्फ विपरीत लिंग यानी ऑपोजिट जेंडर के लोगों के बीच शादी को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL गे कपल की तरफ से दाखिल की गई थी। इसमें समलैंगिकों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मान्यता देने की बात कही गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल किया जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा, सहमति से अननेचुरल सेक्स के मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता समलैंगिक शादी को मान्यता देने के लिए दावा नहीं कर सकते। समलैंगिक साथ में रहते हैं, लेकिन उसकी तुलना भारतीय परिवार से नहीं की जा सकती। ये पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। इस मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। विदेश में इस मामले पर दिए गए फैसलों को भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती। केंद्र ने कहा, शादी की अवधारणा के मुताबिक 2 लोगों के बीच मिलन होता है जो अलग अलग लिंग के होते हैं। ये परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर मान्य है। समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ हैं और उनके अलग अलग नियम हैं। हिंदू धर्म में जहां शादी एक पवित्र बंधन है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ भी जोड़े में एक स्त्री और दूसरे पुरुष की ही परिकल्पना है। मौजूदा मामले में दाखिल याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरे विधायी पॉलिसी को चेंज कर देगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। समलैंगिकों की शादी को मान्यता न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। शादी 2 लोगों की निजी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन इसे सिर्फ व्यक्ति की निजता के दायरे में नहीं रखा जा सकता, खासकर तब जब 2 लोगों के बीच रिश्ते को औपचारिक बनाने और उसके साथ कानूनी बातें भी शामिल हों। समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। एक याचिका सुप्रिय चक्रवर्ती और अभय डंग की तरफ से दायर की गई, जो पिछले 10 साल से साथ रह रहे हैं। दूसरी याचिका पार्थ और उदय राज की तरफ से लगाई गई, जो 17 साल से साथ रह रहे हैं, जिनके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते। LGBTQ की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी 9 याचिकाएं पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वही हाई कोर्ट में लंबित 9 याचिकाओं का भविष्य भी तय करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।